अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब अनस को पता चलता है कि अंसा खुर्शीद के घर से चली गई है तो वो फ़ौरन अंसा के घर पहुंच जाता है और इससे कहता है, अंसा प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि दादा जान ने अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर दी। ये सुनकर अंसा बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान अंसा का भाई आरिफ और भाभी वहां आ जाते हैं। अंसा को अनस के साथ अकेला देखकर आरिफ कहता है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम दोनों निकाह कर लो। ये सुनकर अंसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी के बाद अनस अंसा को अपने घर ले जाता है। वहाँ मुरसलीन और शाजिया अंसा को देखकर पूछते हैं, ये लड़की कौन है? अंसा सबके सामने ऐलान करता है, मैं अंसा से निकाह करने वाला हूँ, ये मेरी दोस्त है। ये सुनकर मुरसलीन फौरन दादा जान को बुलाता है। अमरीन दादा जान को लेकर आती है और इनसे कहता है, दादा जान अंसा मुझसे निकाह के लिए तैयार है। दादा जान खुश होकर ऐलान करते हैं, कल अनस और अंसा का निकाह होगा। मगर ये बात शीरी सुन लेती है और सबके सामने झूठा इल्जाम लगा देती है कि अनस ने इसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। ये सुनकर मुरसलीन गुस्से में पिस्तौल उठाकर अनस के सर पर रख देता है। इसी वक्त फहीम अपने वालिद के साथ शीरीन का रिश्ता मांगने घर आता है। जब उसे सच्चाई का इल्म होता है तो शीरीन एतराफ़ कर लेती है कि इसने झूठ बोला था। फहीम गुस्से में कहता है, मैं तुम जैसी झूठी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपनी वालदा के साथ वहां से चला जाता है और शीरी रोते हुए अपने खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। अगले दिन अनस और अंसा का निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, शयान और शीरी एक नया मंसूबा बनाते हैं। अनस अंसा को पार्लर छोड़ने जा रहा होता है कि अंसा अपने भाई से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है। अनस उसे आरिफ के घर ले जाता है। आरिफ अपनी गलतियों पर माफी मांगता है और बताता है कि इसकी बीवी उसे पैसों की खातिर छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर अंसा जज्बाती हो जाती है। इसी दौरान अनस को दादा की जान की कॉल आ जाती है कि मौलवी साहब आ चुके हैं। दोनों फौरन घर वापस आ जाते हैं। अनस की फूफो अंसा को तैयार करती है, मगर मौके पाकर शयान अंसा के कमरे में दाखिल हो जाता है और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इधर निकाह की तकरीब में मौलवी साहब अंसा को बुलाने के लिए क्या कहते हैं कि अचानक कमरे से अंसा की चीख सुनाई देती है, मुझे बचाओ। ये सुनते ही अनस दौड़ता है, कमरे में जा पहुंचता है और देखता है कि शयान अंसा पर हमला कर रहा है। अनस शदीद गुस्से में शयान को मार देता है। मुरसलीन अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर अनस से माफी मांगता है, जबकि अनस शयान को घर से निकाल देता है। इसके बाद अनस अंसा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आता है। दादा जान मौलवी साहब से कहते हैं, अब निकाह की रस्म शुरू कीजिए। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? इसी वक्त आरिफ भी वहां पहुंच जाता है और अनस और अंसा खुशी से जवाब देते हैं, हमें ये निकाह कबूल है। यूं अनस और अंसा की निकाह खैर खूबी मुकम्मल हो जाता है। लेकिन खुशी की इस मौके पर अचानक दादा जान की तबीयत खराब हो जाती है। अनस अपनी दुल्हन के साथ फौरन अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर इनका मुआयना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है, क्या दोस्तों दादा जान की जान बच पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी खूबसूरत अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।